तो बंगाल की सियासी लड़ाई में आज का दिन मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का दिन रहा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी तो सिलीगुड़ी में रोड शो के जरिए ममता बनर्जी हमलावर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर चुन चुनकर सियासी प्रहार किए। उनके भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार तक हर मुद्दे पर सियासी वार किया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी ने जो ब्रिगेड ग्राउंड प्लान तैयार किया था उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए उनकी जीवन गाथा को संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरण बताया। तो बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार और सवाल यही कि इस बार किसका होगा बंगाल। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने जी न्यूज से बातचीत की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो राजनीति नहीं मनुष्य नीति जानते हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उनसे बात करेंगे। दादा, आज आपको प्रधानमंत्री के साथ मंच पर देखा गया, यहीं पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स पर आप बीजेपी में शामिल हुए। क्या कारण है आप बीजेपी में आज शामिल हुए? दादा के चाय वेस्ट बंगाल है, सुन लिया। दादा के वेस्ट बंगाल चाय, जय श्री राम। दीदी बदले दादा चाय। जी लिसन, ये बीजेपी ज्वाइन करने का आप बोलते क्यों बीजेपी ज्वाइन किया है ना। आप पार्टी से राजनीति से जोड़ना छोड़ दो, इंसानी तरीके से देखो। क्या बीजेपी इज द ओनली पार्टी राइट नाउ इज डूइंग समथिंग फॉर द गुड, एंड आई एम फॉर द गुड, आई एम फॉर ए पॉजिटिव नेचर। आई डो नॉट नो व्हाट इज राजनीति, आई नो मनुष्य नीति, एंड व्हेनेवर आई गेट ए चांस आई जंप ऑन इट। दादा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इस विधानसभा चुनाव में आपको किस रूप में देखा जाएगा? क्या आप स्टार कैंपेनर होंगे या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये राजनीति से बड़ा है मेरा सपना। अगर आप मेरी जिंदगी जानते हैं, मैं 18 साल पहले ही सपना देखा था कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को हक दिलाऊं, गरीबों को अपना सम्मान दिलाऊं। और लड़ाई चलती गई, मैं हीरो बना, लेकिन मेरी फिल्में देखिए, मैं मजदूर यूनियन का यूनियन चेयरमैन रह चुका हूँ। मेरी जिंदगी इनसे इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो जहाँ भी मौका मिलता है तो सपना के पीछे भागता रहता हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि अभी शायद मेरा सपना है। दादा, आप पहले वामपंथी राजनीति से भी जुड़े थे, फिर तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा भी जोड़ा हूँ बने, लेकिन ठीक है, मैं किसी को इसके लिए गुनहगार साबित नहीं करूंगा, ना किसी पे मैं उंगली उठाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि माई बैड डिसीजन, मे बी माई थिंकिंग, बट मैं इसके लिए मैं किसी को उंगली उठाऊंगा। वामपंथी सोच के थे शुरू में, उसके बाद टीएमसी। बिल्कुल सर, मैं कट्टर वामपंथी के सोच में था, और उनकी सोच का कारण क्या है कि वही सही गरीबों को हक दिलाना, गरीबों को अपने जगह दिलाना, सोच तो वही है। फिर टीएमसी में आए, फिर अब नाम खाली चेंज होता जाता है। अगर सोच सही हो तो सोच अगर सही हो तो सब कुछ सही हो। विधानसभा चुनाव में क्या मैं हुई हूँ ऐसा आदमी। विधानसभा चुनाव में आपका क्या रोल होगा? क्या स्टार कैंपेनर ये या अभी चुनाव लड़ेंगे? ये मैं चुनाव तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा, खाली इतना बोलूंगा, अरे एक दिन में पीछे थोड़ी खत्म होती है, हम फिल्म वाले हैं यार। तो क्या धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेंगे आप? तो बीजेपी को बंगाल में एक बड़ा स्टार कैंपेनर मिल गया है। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली से पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के मंच पर पहुंचे, उन्होंने बीजेपी का झंडा लहराया। इसके बाद दिलीप घोष और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी का पटका पहनाया। अब ये तय हो गया है कि इस चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होने का मतलब साफ है कि बीजेपी को बंगाल में एक बड़ा फिल्मी चेहरा मिल गया है, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का जिक्र करते सुनाई दिए। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से आज मिथुन चक्रवर्ती के लिए क्या कुछ और कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती की भूमिका क्या होगी, ये पार्टी तय करेगी।
मिथुन चक्रवर्ती भी आज इस जनसभा में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मोदी की जनसभा में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और क्या आगे का प्लानिंग है? वो पार्टी बताएगी। बहुत यहाँ पे आइकॉनिक चेहरा है, तो बिल्कुल वो रहेंगे। किस तरीके से आगे काम उनका रहेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी, आपको पता चलेगा। तो देखिए, आज बीजेपी का ये मेगा शो जिसमें मिथुन चक्रवर्ती आज उन्होंने औपचारिक तौर पर बीजेपी में वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं मनुष्य नीति करने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां से हुंकार भरी और ममता बनर्जी पर कई प्रहार किए। सीधे रुक कर लेते हैं सिलीगुड़ी का। रवि त्रिपाठी हमारे साथ वहां से हैं। रवि, हालांकि ममता बनर्जी खुद इस वक्त लगातार जमीनी तौर पर लोगों से जुड़ रही हैं, रैली कर रही हैं एक के बाद एक कई, लेकिन आज प्रहार जिस तरफ से बीजेपी की तरफ से जो हुए हैं उनका जवाब भी उन्होंने दिया उसी तरह से। जी बिल्कुल, देखिए ये तो था कि ममता कोई चीज को उधार नहीं रखती हैं। वो 2 पैसा लगा के और चुकाती हैं और वो उनका स्वभाव माना जाता है। और उसी अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री के सारे आरोपों का और बीजेपी के सारे आरोपों का जवाब दिया। आप देखें तो देखिए, प्रधानमंत्री ने उन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। ये तो उन्होंने सीधे अमित शाह और प्रधानमंत्री को ही कह दिया कि ये दोनों ही सिंडिकेट चलाते हैं देश का। प्रधानमंत्री अमित शाह पर हमला करना, सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देना कि आप खुद आ जाओ मेरे से 1 to 1 कर लो, अगर हिम्मत है तो 1 to 1 कर ले प्रधानमंत्री को कहना कि भाई जो चोर होता है उसकी मौसी जो है बहुत तेज जोर से चिल्लाती है, जोर से बोलती है, इस तरह का आरोप लगाना। ममता ने परिवर्तन यात्रा की जो बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, परिवर्तन की जो बात की जा रही है उसमें ममता ने कहा कि परिवर्तन अब बंगाल में नहीं दिल्ली में परिवर्तन होगा। तो तमाम तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं सिंडिकेट का, सोनार बंगला पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया कि सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ महंगा कर दिया, ये क्या सोनार बांग्ला देंगे। जो तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे थे उनके आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही साथ देखिए तो ममता बनर्जी ने जो नॉर्थ बंगाल की जनता है उनसे एक अपील भी की कि आपने 8 में से 7 सीटें बीजेपी को दी लोकसभा में, आपको क्या मिला? तो आपको हमने सब कुछ दिया। अपने जो काम थे उन्होंने गिनाया और इनसे नॉर्थ बंगाल की जो जनता है जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है उनसे टीएमसी को वोट देने की अपील भी कर डाली। और ये भी बंगाल की जनता को बता दिया कि बंगाल का भला बंगाली कर सकता है, बाहर से आने वाले मोदी जो आएंगे और चले जाएंगे वो आपका भला नहीं करने वाले हैं। तो तमाम सारी बातें ममता बनर्जी ने, और रोड शो का जो उनका अंदाज होता है उसके जरिए रोड शो लगभग 3.5 किलोमीटर का उन्होंने सफर किया, हम भी उनके साथ चले। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली का सबसे बड़ा आज का जो कैच है वो मिथुन चक्रवर्ती है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, जिसके जिक्र हो रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ज्वाइन करते हैं। कोई और नेता प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ज्वाइन नहीं किया, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती ने अगर ज्वाइन किया है तो उसका एक महत्व है। और गरीब तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, मजदूर यूनियन से जुड़े रहे हैं और स्टार कैंपेनर होंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, इसके साथ ही ये भी तय हो गया है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ रवि। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुंकार भरी और ममता पर कई बड़े प्रहार भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता ने बंगाल का भरोसा तोड़ा है। ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.